Good morning, students. Today I am going to teach you chapter 7 Decimals. Today's topic is Convert the fractions into decimals. क्या करना है हमें? इसमें फ्रैक्शंस लिखे हैं मैंने यहाँ पर, इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। हमने अपने पहले वाले वीडियोस में मिक्स्ड फ्रैक्शंस को कन्वर्ट किया था डेसिमल्स में। अब यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में। कन्वर्ट हमें उसी तरह ही करना है इसे, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर फ्रैक्शंस है, उसमें भी हमने फ्रैक्शनल पार्ट को ही कन्वर्ट किया था, हमें इसे भी सेम एज इट इज़ वैसा ही करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है? 3/5 मीन्स 3/5। इसमें न्यूमरेटर क्या है? 3, डिनोमिनेटर 5। न्यूमरेटर 3 एंड डिनोमिनेटर 5। अब हम कन्वर्ट करेंगे इस फ्रैक्शंस को। हम क्या करेंगे? कन्वर्ट डेसिमल्स में करेंगे। तो हम पहले इसे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये जो लाइन दिखती है उसे हम क्या कहते हैं? डिवीज़न पार्ट। क्या कहते हैं? डिवीज़न। मीन्स हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? इसे डिवाइड करना होगा। जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हम इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। फर्स्ट हम डिनोमिनेटर्स को कहाँ पर लिखेंगे? बाहर, मीन्स आउटसाइड में। और 3 कहाँ आएगा? इनसाइड। न्यूमरेटर हमेशा इनसाइड लिखा जाता है और डिनोमिनेटर हमेशा आउटसाइड में लिखा जाता है। 5 इज़ बिगर देन 3 मीन्स 5 बिग नंबर है 3 से। हाउ कैन डिवाइड मीन्स हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं इसे? ये मीन्स डिवाइड नहीं होगा। इसे डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले हमें क्या लगाना होगा? पॉइंट। मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। इससे पहले आप एक ज़ीरो भी लगा सकते हैं। पॉइंट से पहले जो ज़ीरो लगाते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये हम सिर्फ ऐसे ही लगाएं इसे, ज़ीरो, फिर हमने क्या लगाया है? पॉइंट लगाया है। पॉइंट हमने लगाया है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक ज़ीरो। जब हम पॉइंट लगाते हैं तो उसके बदले हमें यहाँ पर क्या मिलता है? ज़ीरो। मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिखा। अब न्यूमरेटर कितना बन गया है? 30। पहले 3 था, जब हमने पॉइंट लगाया तो यहाँ पर क्या बन गया? 30। अब डिवाइड हम कर सकते हैं क्योंकि 5 इज़ स्मॉल नंबर एंड 30 इज़ बिग नंबर। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30. I write here 6 time. 5 6 ज़ा 30. Cut. The answer is 0.6. आंसर क्या आया है? 0.6 मीन्स हमने इस फ्रैक्शंस को 3/5 को कन्वर्ट किया डेसिमल्स में, तो आंसर क्या आया? 0.6। एज इट इज़ हमें जो सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा है 19/4, इसे भी हमें क्या करना है? इसी ही पैटर्न में हमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हम यहाँ पे डिवीज़न करेंगे। न्यूमरेटर 19 and denominator 4. 4 outside and numerator inside. मीन्स 19 न्यूमरेटर है तो इसे हमें इनसाइड लिखेंगे और 4 क्या है? डिनोमिनेटर्स, इसलिए हम इसे कहाँ लिखेंगे? आउटसाइड में। 4 इज़ स्मॉलर देन 19 मीन्स 4 स्मॉल है 19 से, तो ये डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे? टेबल पहले पढ़ेंगे इसका। 4 1 ज़ा 4 मीन्स जो इनसाइड हमने लिखा है 19, हमें 4 का टेबल इस तरह पढ़ना है कि 19 से क्या करना है? हमें स्मॉल नंबर आए या तो 19 ही आए। तो अब हम टेबल पढ़ेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20. 20 is bigger than 19. 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा, I will write here 4 4 ज़ा, 4 4 ज़ा 16, then minus
9 minus 6 3, 1 minus 1 cut. So 4 is bigger than 3 means 4 बिग नंबर है 3 से, सो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो हमें डिवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे हम। क्या करेंगे, पॉइंट। जब हम पॉइंट लगाते हैं तो हमें हमें क्या मिलता है, एक ज़ीरो मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ज़ीरो। सो अब ये 3 क्या बन गया, 30। सो अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32। So 4 7 ज़ा, how many times does go, 7 times। 4 7 ज़ा 28 minus 0 minus 8, 0 is smaller than 8, so borrow it means 10। 10 minus 8 means 2, means 0 छोटा है 8 से, तो हम इसे माइनस नहीं कर सकते। तो 0 क्या करेगा, 3 से बोरो करेगा, मीन्स 10 हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2। 2 minus 2 0। सो अगेन लुक हियर, 4 इज़ बिगर देन 2 मीन्स 4 बिग नंबर है 2 से। अभी भी हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। सो हमने पॉइंट लगाया है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक ज़ीरो। सो क्या हो गया, कौन सा नंबर बन गया, ये 20। सो हम फिर से अब टेबल पढ़ेंगे। हमें टेबल ऐसा पढ़ना है 4 का कि 20 आए या तो 20 से कम आए। सो 4 5 ज़ा 20। सो 4 5 ज़ा 20। हमने माइनस किया, ज़ीरो ज़ीरो, आंसर में अब आ गया ज़ीरो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो डिवाइड है इसे स्टॉप कर देंगे। अब हमें आंसर मिल गया है। क्या आया आंसर, 4.75। मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में बताया था, पॉइंट्स के बाद जो नंबर हम पढ़ते हैं उसे हम सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। 7 5 नॉट 75, याद रखना है आप सबको। 4.75। So 19 by 4 is equal to 4.75. This is the answer. Now next example. 27 by 100 means 27 upon 100। 100 लिखा है तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे डायरेक्ट भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक ट्रिक की आवश्यकता है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो 20 upon 100। 100 मीन्स डिनोमिनेटर्स एंड 27 इज़ न्यूमरेटर। सो हम क्या करेंगे, 27 को एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पर। अब डिनोमिनेटर्स मीन्स 100 है, 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो है। हमारे पास यहाँ नंबर्स कितने हैं, 1 2, 2 नंबर्स हैं एंड 2 ज़ीरो भी हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसके बाद हमें यहाँ पॉइंट लगा देंगे हम, और यहाँ पर एक ज़ीरो लिख देंगे। याद रखना है आपको, कोई भी नंबर अगर डिनोमिनेटर में 10 100 1000 10,000 1 लाख कितने भी ज़ीरो हों तो हमें उसे डायरेक्ट हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे हमें ऐसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को एज इट इज़ नीचे लिख देना है। फिर हमें डिनोमिनेटर्स के ज़ीरो को काउंट करना है। सिर्फ किसे काउंट करेंगे हम, ज़ीरो को। 1 2, 100 में 2 ज़ीरो है। फिर हमें यहाँ पे नंबर्स काउंट करेंगे कि हमारे पास नंबर्स कितने हैं। आपको याद रखना है, राइट हैंड साइड से हमें लेफ़्ट की ओर बढ़ना है। कहाँ पर बढ़ना है, लेफ़्ट की ओर। राइट से कहाँ बढ़ना है, लेफ़्ट की ओर काउंटिंग करना है। सो 1 नंबर 2 नंबर, हमारे पास 2 नंबर है और 2 ज़ीरो भी हैं। तो हमें क्या करना है, 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देना है। पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है तो हमें क्या लगा देना है, एक ज़ीरो। ठीक है, तो 20 बाय 100 इज इक्वल टू 0.27। देखो मैंने इसे सिंगल सिंगल पढ़ा क्योंकि पॉइंट के बाद है ये, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे हम, 0.27 नॉट 27। 27 हमें इसे नहीं पढ़ना है क्योंकि पॉइंट के बाद हमें नंबर्स को सिंगल सिंगल हम इसे पढ़ते हैं। 0.27, दिस इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, 18 बाय 7। यहाँ पे ज़ीरो है, नहीं है, तो हमें इसे क्या करना होगा, इस तरह डिवाइड करना होगा। सो हम अब डिवाइड करेंगे। 7, डिनोमिनेटर 7 है तो मैंने इसे आउटसाइड में लिखा है, न्यूमरेटर 18 है तो हम इसे क्या करेंगे, इनसाइड।
सो अब हम 7 इज़ स्मॉलर देन 18 मीन्स 7 क्या है, स्मॉल है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं, हमें पॉइंट की अभी ज़रूरत नहीं है। सो अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे। हम 7 का टेबल इस तरह पढ़ेंगे कि 18 से ज़्यादा ना आए या तो 18 आए, ठीक है। तो हम टेबल पढ़ेंगे 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 21 इज़ बिगर देन 18 मीन्स 3 टाइम्स तो हम नहीं लेके जा सकते क्योंकि 21 आ रहा है, 21 18 से क्या है, बिग है, इसीलिए हम क्या करेंगे 7 2 ज़ा 2 टाइम्स लेके जाएंगे 14। अब हम माइनस करेंगे 8 में से 4 माइनस 4 1 0। सो 7 इज़ बिगर देन 4 मीन्स 7 बिग है अब 4 से, सो इसलिए यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सो हमें डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे हम। जब हम पॉइंट लगाते हैं तो क्या मिलता है हमें, ज़ीरो। सो अब हमें ज़ीरो मिल गया है, तो क्या नंबर बन गया है, 40। सो अब हम टेबल फिर से पढ़ेंगे। अब हमें ऐसा टेबल पढ़ना है कि 40 से ज़्यादा ना आए, कम आए या तो फिर 40 आए। तो 7 5 ज़ा, हाउ मैनी टाइम डज गो, 5 टाइम्स। सो 7 5 ज़ा 35। अब हम फिर से माइनस करेंगे, 0 माइनस 5, 0 इज स्मॉलर देन 5, सो बोरो इट। सो 10, 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 3 कट। अब 5 क्या है, स्मॉल है 7 से, सो डिवाइड नहीं होगा। सो हमें डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक ज़ीरो लाना है। तो हमने पॉइंट लगाया है, तो हमें क्या है, यहाँ पर क्या मिलेगा, एक ज़ीरो मिल जाएगा। फिर हमें फिर से टेबल पढ़ना है, तो 7 7 ज़ा 49। अब हम फिर से माइनस करेंगे, 10 माइनस 9 1, 4 माइनस 4 कट। अब फिर से क्या है, यहाँ पर 1 आया, स्मॉल नंबर है, तो हमें इसे बिग बनाना है, तो पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए हमें क्या मिलेगा, एक ज़ीरो मिल जाएगा। 7 1 ज़ा 7 माइनस 10 माइनस 3, 10 माइनस 7 आंसर 3। सो हमें अपना ये डिवाइड यहीं पे स्टॉप करना है क्योंकि हमने पॉइंट के 3 टाइम्स हम एक्चुअली आगे बढ़ चुके हैं। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना डिवीज़न स्टॉप कर देंगे। सो इसका आंसर आएगा 2.571 क्योंकि इसमें हमें एंड तक ज़ीरो नहीं मिलेगा, इसलिए हमने पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स हमने लेकर गए, इसलिए हमें अब यहाँ पर क्या करना है, स्टॉप करना है। सो 18/7 इज इक्वल टू 2.571, दिस इज़ द आंसर। इसी तरह जब भी कोई फ्रैक्शंस दिया होगा तो आपको इसी मेथड से आपको क्या करना होगा, इसे कन्वर्ट करना होगा। और याद रखना है, अगर डिनोमिनेटर 100 होगा तो आप इसे डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकेंगे। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।